एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। हिरण खुले मैदानों में दौड़ते, बंदर पेड़ों पर झूलते, पक्षी चहचहाते और हाथी शांतिपूर्वक चलते। जंगल की दुनिया हंसी खुशी से भरी हुई थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम भीम था। पहले वह बहुत शांत और दयालु था, लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत गुस्से में रहने लगा था। वह बिना किसी कारण के पेड़ तोड़ देता, छोटे जानवरों को डराता और जहां भी जाता वहां हंगामा मचा देता। यह हाथी बहुत खतरनाक हो गया है, एक खरगोश डरते हुए बोला। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह पूरा जंगल तबाह कर देगा, हिरण ने कहा। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बुद्धिमान उल्लू के पास गए। उल्लू सबसे बुद्धिमान माना जाता था और हर कोई उसकी सलाह लेता था। प्यारे दोस्तों, ताकत से ताकत को नहीं हराया जा सकता, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, उल्लू ने समझाया। लेकिन हम क्या करें? बंदर ने पूछा। चालाक लोमड़ी हमारी मदद कर सकती है, वह अपनी चतुराई से इस पागल हाथी को रोक सकती है। तभी उल्लू ने चालाक लोमड़ी को बुलाया और कहा, लोमड़ी बहन, तुम सबसे ज्यादा चालाक हो, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे हम इस हाथी से जान छुड़ा सकें। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, बुजुर्ग लो, फिक्र ना करो, मेरे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। लोमड़ी हाथी के पास गई और बोली, भूरा भाई, मैंने सुना है कि तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, लेकिन तुम्हारी ताकत का कोई फायदा नहीं जब तक कि सारे जानवर तुम्हें अपना राजा न माने। हाथी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? लोमड़ी बोली, अगर तुम सच में सबसे ताकतवर हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के बाद सारे जानवर तुम्हें जंगल का राजा मान लेंगे। हाथी ने घमंड से कहा, बताओ क्या परीक्षा देनी होगी? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल के दूसरे छोर पर एक बहुत गहरा दलदल है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो वहां जाकर दिखाओ और फिर सही सलामत बाहर निकल आओ। हाथी जोर से हंसते हुए बोला, यह तो बहुत आसान है। चतुर लोमड़ी हाथी को जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां सच में एक खतरनाक दलदल था। जैसे ही हाथी ने वहां कदम रखा, वह धीरे धीरे उसमें धंसने लगा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना जोर लगाता उतना ही ज्यादा दलदल में फंसता चला गया। हाथी ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया, मगर जंगल के सारे जानवर छिप गए। कुछ ही देर में हाथी पूरी तरह से दलदल में डूब गया और जंगल हमेशा के लिए उसके आतंक से मुक्त हो गया। सभी जानवर लोमड़ी की चालाकी पर खुश हुए और जंगल में फिर से शांति और सुख शांति लौट आई। शक्ति से अधिक बुद्धि का महत्व होता है और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है।